हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय 3। हबक्कूक का भजन, ईश्वर से मुक्ति की प्रार्थना। हबक्कूक नबी की प्रार्थना शोक गीतों के तर्ज पर। प्रभु, मैंने तेरे कार्यों का विवरण सुना और भयभीत हो उठा। प्रभु, हमारे समय में अपने कार्य दिखा, हमारे समय में इन्हें प्रदर्शित कर, किंतु क्रोध में भी अपनी दया को याद कर। ईश्वर तेमान से आ रहा है, परम पावन ईश्वर परान पर्वत से। उसकी महिमा आकाश पर छाई हुई है, उसकी स्तुति गान पृथ्वी भर में व्याप्त है। उसका तेज प्रकाश की तरह फैलता है, उसके हाथ में 2 किरणें निकलती हैं। यह उसके सामर्थ्य का रहस्य है। उसके आगे महामारी चलती है और उसके पीछे पीछे ज्वार। वह रुकता है तो पृथ्वी कांप उठती है, वह दृष्टि दौड़ाता है तो जातियां थर्रा उठती हैं। युग युग से खड़े पहाड़ फूटते हैं, शाश्वत पहाड़ियां विलीन हो जाती हैं, जिन पर वह प्राचीन काल में चलता था। कुशान के तंबू हिलते नजर आ रहे हैं, मिदियान के खेमे डोल रहे हैं। प्रभु ईश्वर, क्या तू नदियों से क्रोधित है या समुद्र से रुष्ट, कि तू अपने अश्वों पर विजय के रथ पर बैठा चला आ रहा है? तूने अपना धनुष निकाल लिया है और तीर के तीर छोड़ रहा है। तेरी नदियां पृथ्वी तल को चीरती हैं। तुझको देखकर पर्वत थरथराते लगते हैं। तरंगा कुल समुद्र उद्वेलित हो उठता है और अगाध गर्त अपने हाथों को ऊपर उठाकर गरजता है। तेरे वज्रप्रात, तेरे चमकीले बर्छे, तेरे अग्नेय बाण देखकर सूर्य और चंद्रमा स्तंभ होकर ठहर जाते हैं। तू क्रोधात्मक होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहा है और रुष्ट होकर राष्ट्रों को कुचल देता है। तू अपनी प्रजा का उद्धार करने, अपने अभिषिक्त की रक्षा करने निकला। तू दुष्ट के घर को ढा देता है, उसकी छत धस जाती है और नींव तक खंडहर बन जाती है। जो दुष्ट हंसते हुए हमें तितर बितर करने निकले कि खूंखार जानवर जैसे हमें अपनी मान में ले जाकर लील जाएं, उनके नेताओं को तूने अपने बाणों का निशाना बनाया है। तूने समुद्र में गरजती प्रचंड लहरों में अपने अश्वों का मार्ग प्रशस्त किया। मैंने सुना और मेरे शरीर कांप उठा। सुनते ही मेरे होंठ कांपने लगे, मेरी हड्डियां शिथिल पड़ गईं, मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। मैं उस विपत्ति के दिन तक निश्चल बैठा हूँ जब आक्रमण करने वाले राष्ट्र से लड़ने चलूंगा। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे। तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। प्रभु ईश्वर मेरा बल, वह मेरे पैरों को हिरनी की गति देता और मुझे पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देता है। संगीत निर्देशक के लिए तार वाद्यों पर।